काले समरिया सो गोरे बलराम काले समरिया। लग रहा है आलस में जैसे गरम मिठाई नहीं पिघल जाती है, तो गरम मिठाई की तरफ पिघलो नहीं। भगवान के दरबार में बैठे हो तो प्रभु नाम का पूरी मस्ती में होना चाहिए, तालियों का साथ देते हुए। काहे की पटगेंद बनाई, काहे कोच तो भल्ला सो गोरे बलराम कारे समरिया। ओ कन्हैया लाल की राधा सवारी। चंदन की पटगेंद बनाई, माताएं बहनें जम्हाई आ रही हैं आलस दवाएं, लेकिन भैया लोग तो इन्हें तो कसम खाई ली है कि जो तो कीर्तन बोलेंगे ही ना, केवल कथा ही सुनेंगे। रेशम की पटगेंद बनाई, चंदन कोच तो बल्ला सो गोरे बलराम कारे समरिया सो। बहुत सुंदर, मतलब तो मुझे म्यूजिक की ताने जा रही है कान में, लेकिन मुखार में से गुनगुनाए वो की आवाज ना आ रही है ना। देखिए ऐसा ही नहीं, आज 4 दिन होने वाले हैं और महाराज तुम इस तरह से अगर सुस्ती में बैठे रहोगे तब तो अच्छी बात नहीं। आज अब सब लोगों में कंपटीशन है जाए, हम कहेंगे प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, माताएं बहनें कहेंगी राधे राधे श्याम बोलो, और भैया लोग कहेंगे सीता सीता राम बोलो। सब कुछ पता चल जाएगा कौन कंजूसी कर रहे हो प्रभु नाम की। हम कहेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो, माता बहनें ध्यान देंगी आप लोगों को क्या कहना है राधे राधे, और भैया लोगों ने क्या कहनी है सीता सीता राम बोलो। और जौन सी पार्टी अगर जीत जाएगी ना तो मेरे पास में महाराज देखो
बहुत केला रखे, आम रखे और भैया पीछे के रसगुल्ले ने को डिब्बा और रखो है। और जो जीत जाएगा उसे ये सारा सामान दिया जाएगा, जौन सी पार्टी जीतेगी। और हो सकते है कि हम अपनी हारमोनियम में उठा के गिफ्ट करते हैं। तो सभी लोग कहेंगे प्रेम से हरि का नाम बोला, माता बहने कहेंगी राधे राधे। भैया लोग ध्यान रहेगा ना, तो सभी लोग बोलेंगे। और ऐसे नहीं, अपनी अपनी बारी पे ऊंचे हाथ खड़े करके बोलना, मैया इज्जत को सवाल है। प्रेम से हरि का नाम बोलो। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज तुम्हारी पार्टी में पड़ी गई सूगा। एक बार भैया लोग, कोई बात नहीं है भैया लोग, अगर तुम बोलोगे ना और तुम हार गए तो जो भाभी के सामने हमारी बेइज्जती है। तुम लोग एनर्जी बोलो, इनके सामने एकदम हार मत मान लो। सभी लोग भैया लोग सब बोलेंगे, बेइज्जती न करो मेरी। प्रेम से हरि का नाम बोलो। क्या बात है, हमारे बब्बा तो लगे हैं पीछे वाले भैया। कछु तो बोल ले महाराज का, बिल्कुल हार ही मान के बैठे रहे हो। परीक्षित जी अपनी पार्टी को तोरो सपोर्ट करो। महाराज का बेइज्जती करवा रहे परीक्षित आने के सामने। अगर समझ में ना आ रही हो तो हम समझाए दे। हम कहेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो, माता बहनी कहेंगी राधे राधे श्याम बोलो। फिर भैया लोग कहेंगे सीता 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 राम को नाम लेनो। तुम्हें इनके लोग ने के संगीत ना बोले वो शुरू है जातो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, बोलो। प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। पार्टी आगे है रही है, माता बहने तुम फेल हुए भाइयों। प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। महाराज क्रॉस हो जा रहा मामलो। प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। जो कुछ उफान है आगे ये पीछे दसू का है। प्रेम से प्रभु का नाम। भैया एक लोग सब लोग ऊंचे हाथ खड़े कर लें तो जी है कि हमें थोड़ी संतुष्टि मिल जावे। जी लगते हाथ नीचे झुका रहे थे महाराज, ऊपर हाथ होते ही नहीं तुम लोगों ने के। तो सभी लोग अपनी बारी पे ऊंचे हाथ खड़े कर लेंगे। माता बहने प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। लग रही है कि लाखन मुंह में महाराज शेर है, वाकई में दाढ़ पड़े आज। प्रेम से प्रभु का नाम। माता बहने तुमने तो कटाई दे निकता का तोड़ लगाओ। प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। कोई बात नहीं महाराज, आगे पीछे कोई नहीं, पार्टी बराबर में ही है ना। तो कोई बात नहीं, आज रसगुल्ला एक डिब्बा है वो हम देंगे किने किने परीक्षित जी महाराज। तो कोई बात नहीं, शाम को आरती के बाद में हम प्रसाद रूप में सबको दे देंगे, है ना। तो इसी के साथ साथ 2 लाइन का कीर्तन बोलेंगे। कमन है गो दीवाना रे प्रभु जी के चरण में।
प्रभु जी के चरणन में, स्वामी जी के चरणन में, प्रभु जी के चरणन में, स्वामी जी के चरणन में, जे तो लेंगे खबरिया रे, बताऊ देना पलवर में हो फटे अखबार की। वो तो होशियार है गए श्रोताओं। व्यास रंजन सुखदेव जी कहते हे राजन परीक्षित, महाराज अब थोड़ा शांति बनाएंगे कि हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि हम और आप ये कहते हैं कि हम जो कर्म करते हैं, जो हम कर्म करते हैं उसका फल मुझे ही मिलता है। लेकिन महाराज कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बाप के किए हुए अधर्म, बाप के किए हुए पाप संतान को भी भोगने को मिलते हैं। वो कैसे कि महाराज त्रिशंकु थे, महाराज त्रिशंकु थे और एक दिन त्रिशंकु अपनी ससुराल के लिए जा रहे थे। और जब त्रिशंकु ससुराल के लिए जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि रास्ते में जाते जाते एक गाय थी, एक गरीब के खेत में फसल को खा रही थी। महाराज त्रिशंकु ने उस गाय को उस खेत से निकाल दिया। बेचारा आया कि बेचारा वैसे भी गरीब है और उसके खेत में भला ये फसल खा रही, जो भी कुछ होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। गाय को निकाल करके दूसरे खेत में कर दिया। वो गाय महाराज उस खेत से निकली और गरीब वाले खेत में फिर चली गई। महाराज त्रिशंकु ने एक दो बार नहीं 3 बार उस गाय को निकाला, गाय उसी खेत में चली जाती है। बाद में त्रिशंकु को क्रोध आ गया, क्रोध आया, हाथ में एक डंडा लिया, उस गाय के पैर में मारा। जैसे ही वो छड़ी गाय के पैर में मारी तो वो गाय एक पैर से लंगड़ाने लगी। गाय ने श्राप दे दिया, इस जवानी के मद में, इस माया के मोह में आज तूने मेरे इस पैर को तोड़ा है। हे राजन, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू जहां भी जा रहा है भोजन करने के बाद में पानी को पिएगा, तुझे मानव यानी से छुटकारा और गधा यानी प्राप्त हो जाएगा। महाराज त्रिशंकु को गौ श्राप लग गया। और गौ श्राप लगा महाराज परीक्षित जी, वो आगे को चले, ससुराल में पहुंचे। अब खुशी नहीं है, चिंता है, गौ श्राप लगाया। साले सरेज सासू माँ आई, बेटा भोजन कर लो। महाराज ने सर हिला दिया, नहीं मैं नहीं करूंगा। क्यों? मैं भोजन नहीं करूंगा। किसी के कहने पर महाराज त्रिशंकु ने जब भोजन नहीं किया तो बाद में उनकी धर्मपत्नी आई, महाराज भोजन कर लो ना। महाराज त्रिशंकु बोले मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? भला व्यक्ति पत्नी को तो सारी बात बताएगा ना, जो कुछ है दास्ता। त्रिशंकु समझा करके बोले भद्रे, भोजन में इसलिए नहीं करूंगा, मेरे ऊपर गौ श्राप लग चुका है। और भोजन करने के बाद अगर मैंने पानी को पी लिया तो मैं गधा योनि को प्राप्त कर जाएंगे। मैया बोली महाराज
भोजन आज नहीं करोगे, भोजन कल नहीं करोगे, पानी कब तक नहीं पियोगे? आज नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पानी तो पीना पड़ेगा। एक बात सुनो महाराज, आप भोजन करो और पानी पियो, जो कुछ होगा देखा जाएगा, वो मैं सब कुछ ठीक कर लूं। त्रिशंकु ने भोजन कर लिया। परीक्षित महाराज जैसे ही भोजन किया, महाराज ने पानी को पिया तो गधा यानी को प्राप्त कर गए, मानव यानी से छुटकारा। श्राप भोगने लगे। आकाशवाणी हुई, अगर इनके ऊपर किसी पतिव्रता स्त्री का जल डर जाए तो हो सकता है अपनी अवस्था में आ जाए। मैया ने उन गधा को हत्या तो महाराज ही, लेकिन गधा वो श्राप लगा हुआ था, गधा को साथ लो और काशी में जाके पहुंची। लोग बाग सब देख रहे थे कितनी सुंदर स्त्री है, और देखो न जाने ये कहाँ गधा के साथ में भाग रही है। तो तभी से ये कहावत प्रारंभ हुई है महाराज का, नार सी जाति गधा पे रीजी। मैया त्रिशंकु को लेके जा रही थी, और त्रिशंकु को लेकर के जब जा रही थी, आगे काशी में पहुंची तो काशी की सारी औरतों को बुलवाया गया कि सारी पतिव्रता स्त्री कोई तो ऐसी होगी जिनका जल इनके ऊपर डलेगा तो ये ठीक हो जाएंगे। महाराज सारी काशी की औरतें आ गईं, महाराज के ऊपर जल चढ़ाती जा रही, लेकिन एक नहीं आई थी कालू मेहतर के घर से। कालू मेहतर के घर से नहीं आई थी। सब जल चढ़ाती जा रही, चढ़ाती जा रही। सर्दी का महीना था। अब महाराज वो गधा की दांती और बजने लगी, और जब दांती बजने लगी, सर्दी और हवा चल रही, मैया मन ही मन में सोच लगी, भगवान कहीं ऐसा न हो हम गधऊ से जाए बैठे। आग जलाई, और आग जलाई के महाराज वो गधा को तपाओ। बड़ी चिंता की बात है। कहने लगे काशी की सारी औरतें आ गई, कोई ऐसी औरत ही नहीं जो पतिव्रता हो। कहने लगे कालू मेहतर की पत्नी नहीं आई, उसे भी बुलाया जाए। कालू मेहतर की पत्नी को बुलाया, चलो तुम जल चढ़ाओ। कालू मेहतर की पत्नी ने मना कर दिया, नहीं। क्यों? हम जल नहीं चढ़ाएंगे, जल हम तब चढ़ाएंगे, मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या? मेरी शर्तें ये हैं, हम इनके ऊपर जल चढ़ाएंगे, इनसे ये पूछो क्या हमारे घर पे ये 12 साल तक पानी भरेंगे? मैया ने धीरे से जाए के महाराज से कही, महाराज 12 साल तक पानी भर दोगे? सिर को हिला दिया, नहीं। सिर को हिला दिया। लास्ट जवाब दिया, 12 साल नहीं तो 12 महीने तक भर देंगे। जवाब दिया 12 महीना भर दो, नहीं। सिर हिला दिया। कालू मेहतर की पत्नी बोली 12 साल नहीं भरेंगे, 12 महीने नहीं भरेंगे। अंतिम जवाब मेरा ये है, क्या हमारे घर पे ये 12 दिन तक पानी भर देंगे? मैया ने जवाब दो, महाराज 12 दिन कछु ज्यादा नहीं, कह दो भर देंगे। कहने लगे हाँ भर देंगे। कालू मेहतर की पत्नी ने जल चढ़ाया। जैसे ही परीक्षित महाराज जल चढ़ाया तो महाराज गधा यानी से छुटकारा मिला और मानव यानी को प्राप्त कर जाते। बोलिए गोविंद भगवान की। मानव यानी को प्राप्त किया। और जैसे ही कालू मेहतर की पत्नी कहने लगी, महाराज चलो ना, वो हमारे साथ 12 दिन तक वचन दिया है, पानी तो भरना। कहने लगे नहीं, दिमाग सही है, कहाँ मैं राजा हो, कहाँ तुम एक मेहतर की पत्नी, तुम्हारे यहाँ पानी? ऐसा नहीं हो सकता। और जब पानी के लिए कहा तो कालू मेहतर की पत्नी दुखित हो गई। कोई बात नहीं राजन, तुमने मेरे वचन को तोड़ा है, जाओ मैं शराप देती हूँ कि आज तुम मेरे वचन को तोड़ करके जा रहे, तुमने पानी नहीं भरा, लेकिन एक दिन वो आएगा तो तुम्हारी संतान मेरे घर पे पानी अवश्य भरेगी। शराप लग गया। महाराज इन्हीं महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए जो महाराज हरिश्चंद्र जी। ये कैसे राजा हुए? तारावती नाम की पत्नी है। तो लिखा है कि यार नीतबान भूपाल और सुनाऊं हाल सुनो सरदारी।
और पतिव्रता शील स्वभाव की तारावत घर में नारी। जवाब दिया, नीत पान भूपाल, नीत पान भूपाल, सुनाऊं हाल सुनो सरदारी। पतिव्रता शील स्वभाव की तारावत घर में ना। ईश्वर गति लीला ज्ञानी है तेरी भीषण भरनी जाई है। और प्रभु की देखो प्रभुताई है और नी तू नहीं बताई। ऐसी के साक्षात जो ये हमारे गले में हार बना करके और हमारे जो ये बिहारी जी का सम्मान करके गए हैं, जो ये लाला पवन यादव, जो हमारे चाचा का बेटा बोजिया सुकाबाद से आए हैं, जो हमारे ठाकुर जी और हमारे गले में जो हार पहनाकर जितने हमारे ये लोग हैं सबको 51 रुपए देकर के सम्मानित किया है। तो परमात्मा से यही निवेदन करूंगी, यही विनती करूंगी, ए जुग जुग जियो है लल्ला हजारी और दादा बरसी जियो हजार। और तुमने मानो हमारो की लाखों पर रक्षा करी है शारदे माँ। और देवी राधा का काटोरी बाधा पल की देर हो ना पाए। ऐसी काय को टंगाई दी भर तार रगनी, ऐसी काय को टंगाई दी भर तार रगनी, धरे धरे रंग उड़ जाए गो। ऐसी काय को टंगाई दी भर तार रगनी, धरे धरे रंग उड़ जाए गो।